दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर भारत में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एक ईवी पेनी स्टॉक्स निवेशकों के बीच का चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि या क्या यह स्टॉक अगले 5 सालों में मल्टीबैगर बन सकता है या फिर यह सिर्फ एक हाइप है। इस वीडियो में हम सब बिजनेस, फाइनेंशियल रिस्क, ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल को आसान भाषा में समझेंगे। और इस वीडियो की लास्ट में हम इस स्टॉक का नेम भी ज़रूर बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वह इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में काम करती है और मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाती है। कंपनी का फोकस बढ़ते ईवी मार्केट का फ़ायदा उठाना है। अगर भारत में ईवी अडॉप्शन तेज़ी से बढ़ता है तो इस कंपनी को इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन सिर्फ ईवी सेक्टर में होना है सफलता की गारंटी नहीं है। इस कंपनी का हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी कमाई मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री से होती है। इसके अलावा डीलरशिप और नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस से भी रेवेन्यू आता है। अगर कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है और अपनी सेल्स बढ़ाती है तो भविष्य में इसका बिजनेस मजबूत हो सकता है। और इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी मार्केट कैप है लगभग 209 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। और ये इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 6 रुपीज़। इसका करंट प्राइस चल रहा है। ये कंपनी हाई जाती है 14 रुपीज़ पर, लो आती है 5 रुपीज़ पर। अभी ये कंपनी आपको लो पर मिल रही है और इस कंपनी की बुक वैल्यू है 5 रुपीज़। मतलब अभी इस शेयर में निवेश करना कोई रिस्क नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसा लगता है। ये कंपनी डिविडेंड देती है 1.44% और इस कंपनी का आरओसी देख सकते हैं 7%, आरओई 1.51%। इसकी फेस वैल्यू लगभग 1 रुपीज़ है। और इस कंपनी पर कर्जा की बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी में कर्जा है 153 करोड़ इस कंपनी पर कर्जा है। सेल्स ग्रोथ की हम बात करें तो -80% इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में सेल्स की हुई। रिटर्न इसने 6 महीनों में लगभग 20%, -20% के आसपास रिटर्न दिया है। मतलब अच्छा खासा रिटर्न इसने जनरेट करके नहीं दिया है। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा नहीं है, -71% इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। इसकी अभी देखें सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों की देखें तो 1.10% इसकी पिछले 3 सालों में इसकी सेल्स ग्रोथ है। और और इस कंपनी की प्रॉस और कॉन्स की हम बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने अपना डेब्ट धीरे धीरे कम कर रही है। और इस कंपनी की कॉन्स की हम बात करें तो प्रोमोटर्स ने इस कंपनी में धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स कम की है। और कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा रिटर्न भी नहीं दिया है। लगभग पिछले 3 सालों में लगभग 6% इसने रिटर्न दिया है। और प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग धीरे धीरे घटा रहे हैं इस कॉन्स की बात करें तो। और इस कंपनी की हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की हम बात करें तो देख सकते हैं पिछले 10 सालों में इसने 105% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की है। और पिछले 5 सालों में 44% इसने सेल्स की हुई है। पिछले 3 सालों में 1%। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की देखें तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी को 69% प्रॉफिट हुआ है। पिछले 5 सालों में 1%। पिछले 3 सालों में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट नहीं करके दिया है। और स्टॉक्स प्राइस CAGR की हम बात करें तो पिछले 10 सालों में 2% इसका CAGR है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का पिछले 10 सालों में इसने 8% रिटर्न ऑन इक्विटी दी है। पिछले 5 सालों में 9%, पिछले 3 सालों में 7%, लास्ट ईयर इसने 2% मात्र दी हुई है। और इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में हम बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी के प्रोमोटर्स के पास खुद 22% प्रोमोटर होल्डिंग्स है। और इस कंपनी में फॉरेन FI वालों ने कोई इन्वेस्ट नहीं की है, DI वालों ने भी कोई इन्वेस्ट नहीं किया है। पब्लिक के पास इस कंपनी के 77% शेयर्स अभी मौजूद है। और इस कंपनी की हम अबाउट की बात करें तो इस कंपनी का नाम है वार्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी इस कंपनी का नाम है। और ये कंपनी अभी 6 रुपीज़ पर चल रही है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में अगले दिन। बाय बाय।